तो मैं आपको फ्यूचर वैल्यू शीट जो है वो आपको बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लो फ्यूचर वैल्यू होती क्या है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि आगे की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके बताना कि कितना अमाउंट क्या आएगा। यहाँ पे हम सिंपल एक समझ लेते हैं, जैसे बैंक में पैसा डालते हैं वो कैलकुलेशन करना कि इतना पैसा हम अभी डालेंगे तो 1 महीने बाद कितना हो जाएगा या 1 साल बाद कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहली हेडिंग ली है मंथ। ये हमारा टाइम है कि हम पूरा 12 महीने यानी 1 साल तक पैसा डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को समझ लो आप एज अ ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद डिपॉजिट, जितना आप पैसा डालोगे। इंटरेस्ट 2% का बैंक इंटरेस्ट दे रहा है आपको, मतलब 2% ज़्यादा देगा पर ईयर। उसके बाद होता है PWI, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे हमने टाइम लिख लिया है, मंथ लिख लिया है कि 1 से लेकर 12। प्रिंसिपल ब्लैंक रहेगा, बेसिक सी बात है। जब आप पहले महीने जाओगे तो कोई पैसा तो होगा नहीं बैंक में, आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे, जैसे 1000 रुपये हमने क्या करा, डिपॉजिट किया, बैंक में डाला। उसके बाद आपको मिल रहा है इंटरेस्ट 2%। तो 2% का पैसा कैसे निकालना है, इक्वल्स टू डिपॉजिट की रेंज लेनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2% से। उसके बाद ये पूरे ईयर का आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 12 से ताकि 1 मंथ का अमाउंट आ जाए। एंटर करते ही यहाँ पे देखिए 1 मंथ का अमाउंट आ गया। उसके बाद अब आखिर में कितना पैसा हो गया, तो डिपॉजिट ये जो मैंने पैसा डाला था प्लस इंटरेस्ट की रेंज, ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है बैंक की तरफ से, एंटर। यानी 1 मंथ में हमारा इतना पैसा हो गया। उसके बाद सेकेंड मंथ में क्या होगा हमारा बैलेंस, तो इक्वल्स टू PWI की रेंज, क्योंकि इतना पैसा तो ऑलरेडी हमारे बैंक में है। उसके बाद डिपॉजिट, अब अगले महीने फिर पैसा डालोगे। मानो 1000 रुपये हमने फिर से फिल किया, ठीक है, यहाँ पे हम 1000 रुपये लिख देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको जो ब्याज मिलेगा वो जो पहले का पैसा प्लस अभी जो आपने डाला इन दोनों पे मिलेगा। तो इसके लिए इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, पहले का पैसा प्लस जो अभी आपने डिपॉजिट किया, ब्रैकेट क्लोज। देन इस पे आपको अमाउंट मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 2%, और इसको डिवाइड करेंगे 12 से ताकि मंथ के अमाउंट में निकले, एंटर। यानी अगले महीने आपको 3 रुपये 33 पैसा कुछ मिलेगा इंटरेस्ट। अब तीनों को जोड़ देंगे ताकि हमारा टोटल अमाउंट आ जाए, पहले का पैसा प्लस जो हमने अभी डिपॉजिट किया प्लस जो हमको इंटरेस्ट मिला। यानी इतना पैसा हमारा सेकंड मंथ में हो जाएगा। उसके बाद इस सेकंड को ही लेके आप कंट्रोल D कर दो, कंट्रोल D, डाउन साइड फॉर्मूला कॉपी। इससे देखो ये निकल के आ गया पूरा अमाउंट हमारा, कि अगर हम 12 महीने तक पैसा डालें यानी 12,000 रुपये अगर हम डालते हैं और बैंक हमें 2% का इंटरेस्ट देता है, तो आखिरी में हमारे पास 12,130.8 पैसा हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि आप डिपॉजिट एक ही रखो, आप अलग अलग भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ही रख लिया है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होता है तुरंत निकालना। इस वाली शीट में क्या होता है कि आप डिपॉजिट चेंज कर सकते हो, 2000 कभी 3000 ऐसे। लेकिन इसमें एक डायरेक्ट होता है कि जैसे कोई आपके पास आया, बोला यार मैं हर महीने 1000 रुपये क्या कर रहा हूँ, बैंक में डाल रहा हूँ पैसा। बैंक मुझे 2% का क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। उसके बाद 1 साल हो गया पैसे डालते डालते, इसको बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल B करके ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। देन उसके बाद अब आपसे ये पूछ रहा है यार मेरा कितना पैसा हो गया होगा, तो इसके लिए आप जस्ट एक फॉर्मूला यूज़ करोगे, इक्वल्स टू FV, ब्रैकेट ओपन, इंटरेस्ट रेंज डिवाइड बाय 12, कॉमा, ईयर की रेंज लेंगे, मल्टीप्लाई 12 करेंगे क्योंकि हम 12 बार पैसा देंगे 1 साल में, तो मल्टीप्लाई बाय 12। देन कॉमा, उसके बाद डिपॉजिट की रेंज लेंगे, उसके बाद डबल कॉमा 1 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट निकल आएगा। अगर कभी भी अमाउंट नेगेटिव में शो करे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है जर्नल पे, उसके बाद मोड नंबर्स पे जाइए, उसके बाद इस करेंसी पे क्लिक करके यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर दे, ओके कर दे, यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा, अगर मैं 1000 रुपये 1 साल के लिए 2% के इंटरेस्ट पे जमा करता हूँ तो मेरा आखिरी में 1 साल बाद 12,130 रुपये हो जाएगा। वही कंडीशन हमने यहाँ पे भी लगाई थी, और तो यहाँ का अमाउंट और यहाँ का अमाउंट देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, क्या, मानो अगर उसने ईयर नहीं, उसने कह दिया कि मंथ, कि मैंने तो सिर्फ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ, कि मैंने तो सिर्फ 6 ही महीने अभी पैसा भरा है। तो 6 महीने का अब आपको कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 6 महीने का हमारा आ रहा है 6035 रुपीज़। अब यहाँ पे इसके लिए आपको देखो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि जो आप ईयर की रेंज लेके मल्टीप्लाई बाय 12 करते हो वो आपको नहीं करना। हम मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए ही करते हैं ताकि वो मंथ में चेंज हो। और अब आपको यहाँ पे मंथ दे ही रखा है तो आपको जस्ट रेंज लेनी है। हमने यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 12 को हटा दिया और यहाँ पे हमने जस्ट रेंज लेके एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखो लिखा आ गया कि 6 महीने अगर आप 1000 रुपये डालते हो और 2% के इंटरेस्ट पे तो आपका 6035 रुपये 10 पैसा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ देखिए 6 महीने का राउंड फिगर करके वही अमाउंट आ गया 6035.097 यानी 10। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी फ्यूचर वैल्यू शीट। इसके लिए अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।